यह कहानी है विजय चौहान की। कुछ कहानियाँ आपको सोने नहीं देती और कुछ कहानियाँ सोचने नहीं देती। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपना परिवार बसाया और उसी परिवार ने उसे दफना दिया टाइल्स के नीचे। फर्श की सुंदरता के पीछे छुपा था मौत का सन्नाटा। यह कहानी है विजय चौहान की। विजय एक सामान्य व्यक्ति था, कामकाजी, शांत, हर आम भारतीय की तरह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। एक पत्नी, एक मासूम बेटा और एक घर जिसे उसने अपने खून पसीने से सजाया था। लेकिन किस्मत ने उस घर को ही उसका कब्रिस्तान बना दिया। मुंबई में एक पति अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नज़र घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू कर देता है। लेकिन जब तक खुदाई खत्म होती है तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या था यह पूरा माजरा? जुलाई 2025 दिन सोमवार की सुबह मुंबई का नाला सुपारा इलाके में मौजूद कड़कापाड़ा मोहल्ले के एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सुपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगी। सवाल था कि आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में ये कार्यवाही चल रही थी। जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था और अब तेज बदबू की वजह से यहाँ लोगों का टिक पाना और भी मुश्किल होता गया, मगर खुदाई नहीं रुकती है और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसानी लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची थी। यू आर वॉचिंग MP तमू क्राइम। यह कहानी है विजय चौहान की। 15 दिन पहले की बात है। दरअसल ये मकान है राजमिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब है और तो और उसका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विजय अपनी पत्नी चमन और 8 साल के बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय का भाई का घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर बिलालपाड़ा में रहता था। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था और इसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन जब उसका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल आता था तो फिर विजय ने अपने भाई से खुद ही मिलने का निर्णय किया और वह उसके घर जा पहुंचा। यहाँ विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया कि विजय कुछ रोज पहले अपने काम से कुरला गया है। तब तो विजय का भाई वापस लौट गया, लेकिन जब 9 दिन बाद 19 जुलाई को उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया तो उसका भी फ़ोन बंद आने लगा। लेकिन जब इसके बाद विजय दोबारा अपने भाई और भाभी की खबर लेने पहुंचा, फिर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके भाई के साथ साथ अब उसकी भाभी भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद उसे शक होने लगा। इसके बाद जब विजय का भाई 21 तारीख की सुबह नाला सुपारा के इस मकान में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए गए हैं, जिस पर उसका शक और बढ़ गया और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों की मदद से पहले खुद ही टाइल्स की खुदाई की और करीब 1.5 फीट खोदने के बाद जब उसे फर्श के नीचे से तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को तुरंत फ़ोन कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की खुदाई की तो वही बात निकली जिसका डर हर किसी को सता रहा था। फर्श के नीचे से एक लाश बाहर निकली। जी हाँ, उसी विजय चौहान की लाश जिसका ये मकान था और जो पिछले 15 दिनों से गायब था।
अब सवाल ये था कि अगर विजय का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश इस तरह उसी के मकान के अंदर फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी, तो फिर उसकी बीवी चमन कहाँ थी? और बस यही चमन की तलाश में जो कहानी सामने आई, उसने चौहान परिवार के जानने वाले लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर डाला। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी चमन के साथ साथ उसी के इलाके का रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा पिछले कुछ दिनों से गायब है। चमन की उम्र करीब 28 साल की थी, जबकि मोनू उससे 8 साल छोटा यानी 20 साल का था। तफ्तीश में मोनू विश्वकर्मा का नाम इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसका विजय की पत्नी चमन के पास आना जाना था, जिसकी खबर विजय को भी थी और वो इस बात से ऐतराज करता था, जबकि चमन और मोनू को विजय की ये रोक टोक अखरती थी, जिसके चलते दोनों ने साजिश की और विजय को उसी के घर में कत्ल कर डाला और फिर उसकी लाश को उसी के मकान के अंदर दफन कर दिया। ऊपर से फर्श पर नई टाइल्स लगा दी ताकि लोगों को कभी विजय की लाश का पता न चले। लेकिन विजय के भाई के बार बार वहां आने और अपने भाई के बारे में पूछताछ करने की वजह से चमन और उसके आशिक को शक हो गया और दोनों जमीन के नीचे से लाश का राज निकलने से पहले ही फरार हो गए। इसी बीच पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विजय के खाते से कुछ रुपए भी फर्जीवाड़े की मदद से निकाले हैं। हत्या के बाद दोनों आरोपी चमन और मोनू अपने 8 साल के बेटे के साथ पुणे भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से दोनों को ट्रैक किया और आखिरकार पुणे से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह तय हो सके कि मौत किस वजह से हुई। वहीं बच्चा अब विजय के भाई के देखरेख में सुरक्षित, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या एक लालची साजिश? विजय की मौत ने कई रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई शक्ल इतनी मासूम हो सकती है कि उसमें मौत छुपी हो? MP दमू क्राइम पर हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्चे अपराधों की परत दर परत कहानियाँ। जुड़े रहिए, क्योंकि सच अक्सर फर्श के नीचे छुपा होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सुरक्षित रहें।